हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये उनके लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 20 सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास जी द्वारा रचित। इस कविता में कवि जो है सुदामा चरित्र की निर्धनता, उसकी विवशता, उसकी गरीबी और उनके जीवन के बारे में वर्णन कर रहे थे। आपने पढ़ा होगा सुदामा चरित्र कविता 20 क्लास 8 के बच्चे। ये आपके सिलेबस का आखिरी कविता है, आखिरी भाग है कविता 20 सुदामा चरित्र। तो हमने आपको पेज नंबर 122 में 4 स्टेंजा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब बारी आती है भाग 2 की। 5वें नंबर से हमसे शुरू करते हैं, पेज नंबर 123 पर। देखिए, यहां से देखिए, नंबर 5 है। नरोत्तम दास जी कहते हैं, वो पुलकनी, वो उठी मिलनी, वो आदर की बात, वो पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहीं को समुझाए कै बहुधन धरो सकेली। नरोत्तम दास जी द्वारा रचना की गई है। इसके अर्थ जो है हम आपको यहां बता रहे हैं। नंबर 5 का अर्थ यहां से, ये देखिए, भाग 2 पेज नंबर 123 कविता 20 सुदामा चरित्र। प्रस्तुत पद्यांश में इन पंक्तियों में कवि सुदामा जी की मनोदशा का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि सुदामा अपने घर वापस जाते हुए मन ही मन बीते पलों को, गुजरे हुए उन समयों को याद करके सोचते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रसन्न एवं हर्षित होकर मिलना और आदर एवं सम्मान पूर्वक बातें करना सुखद और आनंददायक फल था। ये तमाम बातें वो अपने घर जाते हुए, सुदामा अपने घर जाते हुए, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में इन बातों को वो सोचते आगे जा रहे हैं। वो श्री कृष्ण द्वारा दी जाने वाली विदाई को याद कर मन ही मन सोचता है कि ये वो पल थे जिन्हें व्यक्त कर पाना अत्यंत, आगे पेश पर है, कठिन है। मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे यहां बलपूर्वक भेजा था। तो ये था नंबर 5 का अर्थ। अब आ जाओ छठा स्टेंजा क्या है, देखो। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहु मारग भूली के फेरी कय मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाणे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। अंतिम जो इसकी लाइन है, अंतिम पंक्ति जो बहुत ही सुंदर लिखा है कि जब वो कृष्ण से मिलकर अपने घर पहुंचते हैं तो वो अपने झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं कि बड़े बड़े महल को देखकर आगे क्या है, आप इसके अर्थ पढ़कर आप समझ पाएंगे। आगे देखिए, नंबर 6 इसका अर्थ जो है। इस अवतरण में, इस पंक्ति में नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी के मन के भावों और उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव कृष्ण से मिलने के बाद वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके गांव का सारा दृश्य, सारा नजारा ऐसा लगता है द्वारिका जैसा बन गया है। सुदामा को भ्रम हो जाता है कि वो वापस द्वारिका पहुंच गए हैं। हाथी, घोड़े, नौकर चाकर चक्कर काट रहे हैं। सुदामा सोचते हैं कि कहीं वो भूल से रास्ता भटक कर पुनः द्वारिका तो नहीं आ गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर सुदामा का मन बार बार लालायित, बेचैन हो उठता है। यही सब बातें सोचते हुए वो सारा गांव छान मारते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, वो अपनी कुटिया को, अपनी झोपड़ी को सारे गांव में ढूंढते फिरते हैं। ब्राह्मण सुदामा सभी से ये पूछते हैं कि भाई तुमने मेरा घर कहाँ है, मेरी कुटिया किस जगह है, मैं सब भूल चुका हूं, लेकिन अपनी उस झोपड़ी को कहीं भी नहीं ढूंढ पाते हैं। अब आ जाइए अंतिम 4 स्टेंजा, नंबर 7वां। देखिए आगे, के वो टूटी सी
छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही न हती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नाही कोदो समा, प्रभु के प्रताप में दाख न भावत। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अंतिम 4 लाइनों में। इसका अर्थ क्या है यहां लिखा है, देखो इधर देखिए। प्रस्तुत अवतरण में, यानी कि अवतरण माने प्रस्तुत पद्यांश में, इन पदों में, पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास जी मन के भावों को और उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके गांव का सारा दृश्य द्वारका जैसा बन गया है। जहां सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी हुआ करती थी, उसका कुटिया हुआ करती थी, आज वहां सोने का एक सुंदर आलिशान महल सुशोभित चमक रहा है। सुदामा के लिए महावत हाथी लेकर तैयार खड़े हैं। कवि यहां श्री कृष्ण की दयालुता का, उसकी रहमदिली का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सारी रातें, यानी सुदामा के लिए, कठोर पृथ्वी पर, सख्त जमीन पर बगैर बिस्तर के कटती थी, आज उसके लिए इतना कोमल शैया, कोमल मखमली बिस्तर भी बिछा हुआ है, फिर भी उसे नींद नहीं आती है। जिसे आज तक अच्छा भोजन प्राप्त न हुआ हो, उसे आज कृष्ण की दया से किशमिश रूपी समस्त प्रकार का सुख वैभव प्राप्त है। अब उसे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। तो ये तमाम अर्थ जो हैं, ये सुदामा चरित्र कविता 20 से लिया गया है, जिसके अर्थ मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई शक है, कहीं शुबा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज करके भी, या आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो कहाँ पर क्या अर्थ है। हम आपको इसे अच्छी तरह से समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप अपना काम जो है वो अच्छी तरह से करते रहिए, अपने परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।